परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को परमेश्वर का अनुग्रह और शांति हमेशा प्राप्त हो। मसीह प्रियो, इन दिनों हम सभी कई घटनाओं को देख रहे हैं कि हमारी बहनें, बेटियां, माताएं भी बहुत सारी गलत कार्यों में सहभागी हो रही हैं। वे ईश्वर अल्लाह भगवान से भय नहीं रख रही हैं। उनके मन, दिल, आत्मा में जो आ रहा है वही कर रही है। यहाँ तक कि हत्याएं भी कर रही है, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए शुरुआती से, तभी ईश्वर ने अपने आप को इस दुनिया में लाने के लिए एक स्त्री को चुना। और कई बार हम लोग बड़े महान पुरुषों से और किताबों में भी पढ़ते हैं, महान पुरुषों से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि माँ तो ममता की देवी है। माताएं, बहनें, बेटियां भावनात्मक रूप से आगे हैं, पर न जाने कहाँ किन बातों में ऐसी कमी आ रही है और बहनें, बेटियां, माताएं खूंखार होती जा रही हैं। ये हम सबों के लिए विचार करने की बात है, क्योंकि चाहे वो बेटे बेटियां परिवार से ही आते हैं। बेटियां ही दीदी, माँ, भाभी, नानी, मौसी, चाची, पत्नी, बेटी बनती है। और अगर देखा जाए तो हर तरह से वो हमें सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करती है। त्याग और तपस्या में हम उन्हें आगे पाते हैं, पर आज कहाँ कमी हो रही है। और इस तरह की हादसा और घटनाएं हमारी बेटियों, बहनों और माताओं के द्वारा की जा रही है। चलिए हम पवित्र बाइबल से एक वचन सुनते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से लेकर 5 तक। मैंने कई बहनों को, माताओं को या बेटियों को ऐसे कहते हुए सुना कि अरे ऐसा तो हो रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने प्रवचन में यहाँ वहाँ ऐसा सुना, कुछ नहीं होता है। प्रिय बहनों, माता और बेटियों, आपको और हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि गलत तो गलत ही है, कहीं पर भी हो चीजें, लेकिन गलत गलत ही है। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, घर के जीवन को बदलना है, और हम जहाँ काम करते हैं या जिस समाज से बिलोंग करते हैं या इस दुनिया में, तो हमें 3 चीजों को हमेशा अपनी आत्मा में, मन, दिल में रखना होगा, और वो है ईश्वर का भय, a fright of God. If we want to give a good life, and if we want to save our near and dear ones, then we have to keep in our mind and heart 3 things. First is a fright of God, ईश्वर का भय,
And the second is honesty is your best policy. ईमानदारी अच्छी नीति है. And third is hard labor. Third is hard labor. कठिन परिश्रम. प्रियो, अगर हम ईश्वर का भय मानेंगे तो कहाँ जगह है गलती करने का? कहीं जगह नहीं है. अगर हम ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार प्रतिशत अपने जीवन को जीते हैं तो एक दूसरे से लड़ने, ईर्ष्या करने, झगड़ा करने और एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए कहाँ जगह है? बिल्कुल भी जगह नहीं. उसी तरह से हाथ लेकर अगर हम अपने जीवन के लिए कठिन परिश्रम को चुने तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी और हमें किसी से जलने की आवश्यकता नहीं होगी. आज हमें ईर्ष्या होती है कि जब दूसरे हमसे आगे बढ़ जाता है, सोच में, विचार में, कमाई में, धन में, दौलत में, रहने में, सहन में, कान में, पान में, चीज में, वस्तु में, तो कईयों को ईर्ष्या होने लगता है और ईर्ष्या की वजह से हम सभी चाहते हैं कि हम बातों सुनने विभिन्न प्रकार के खतरनाक षड्यंत्र रचे जाते हैं या बुरी कामनाओं के चलते भी हमारे प्रिय जो हमारे सबसे अच्छे होते हैं उन्हें भी हम मार देते हैं. बुरी कामना कहने का तात्पर्य मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं. इसलिए सभी माताओं, बेटियों, बहनों से आग्रह अब इन सारी चीजों को जाने. मैं फिर से दोहरा कर बोलूंगी कि ऐसे जगह आप ना जाएं जहां आपको नहीं जाना चाहिए, जहां आपके और आपके परिवार के लिए खतरा है. आप ऐसे चीजों को ना चुनें जिससे आपका मन में आत्मा खराब हो और आपके परिवार के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है. आप ऐसी चीजों को ना छुएं जो आपको नहीं छूना है, जिससे आपका शरीर को हानि हो. आप ऐसे लोगों से वक्त ना बिताएं, ऐसे लोगों के साथ ना उठे बैठे जो आपको गलत रास्ते में लेते हैं, गलत चीजों को कराते हैं, गलत चीजों को छूने के लिए बाधित करते हैं, गलत चीजों को खाने के लिए बाधित करते हैं, गलत बातों को बोलने के लिए बाधित करते हैं और गलत चीजों पर हंसने के लिए बाधित करते हैं. ऐसे लोगों से बचें. चलिए हम वचन सुनते हैं. वे कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर आएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंजी टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, मुंजी टीलों की ओर आंखें उठाकर देख. ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कर्म न किया? मार्गों में तुम ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में. तूने देश को अपने व्यभिचार से शुद्ध कर दिया है. इसी कारण झाड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती. इसी कारण झड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती. तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है. तू लज्जित होना ही नहीं जानती. तू लज्जित होना ही नहीं जानती. क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा
बनाए रहेगा। तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। यहाँ तक आमीन। जैसे वचन ने कहा कि आप प्रबलता के साथ बुरे कर्म करते चले जाते हैं। प्रियो, हम किसी भी समाज से, लेकिन कोई भी समाज और कोई भी धर्म हमें बुरा कर्म करने नहीं कहता है। और इसीलिए आज वचन के माध्यम से ईश्वर हम सबों को समझाना चाहता है। आप आंख खोलिए, अपनी आत्मा की पुकार सुनिए, और जो कोई अपनी आत्मा की बात सुनेगा, हृदय की बात सुनेगा, निश्चय गलतियां नहीं करेंगे। अगर हम जानबूझकर गलती करते हैं तो सच में ये अच्छा नहीं है। हम परिवार में अगर देखते हैं तो कोई एक गलती कर रहा है, भारी विषय में गलती कर रहा है, और उस एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार परेशान हो जाता है और बहुत परेशानी में पड़ता है, जोखिमों को उससे उठाना पड़ता है। और इसीलिए समूह को आंख खोलने की आवश्यकता है। सिर्फ हमारे शरीर की आंख को खोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे समझ रूपी आंख को खोलने की आवश्यकता है। और समझ रूपी आंख को खोलकर हमें देखने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। हमारे आत्मिक कान को खोलना है, हमारे आत्मिक मुंह को खोलना है। बहुधा जो बुराई कर रहा है, बहुधा हम क्यों नहीं, अभी अधिकतर देखा जाए बुरी बातों को करने से लोगों को मजा आता है, बुरी चीजों को सुनने से भी मजा आता है, बुरी चीजों को देखने से भी लोगों को मजा आता है, बुरी बातों को बोलने से भी मजा आता है, और ठहाका मार के लोग हंसते हैं। कई बार अच्छे लोगों को प्रताड़ित करने में मजा आता है, और ये भूल जाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का दृष्टि हम पर है। पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि आप जो बुरा कर्म कर रहे हैं आपको देख रहा है। हो सकता है आज आप सुख में हैं, आज आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन कुदरत, मेरे प्रियो, ईश्वरीय शक्ति सब कुछ का लेखा रहता है। हाँ, कई बार बुरी शक्ति हमें परेशान करता है, लेकिन जो ईश्वर का भय मानते हैं, उसके भय में जीते हैं, उन्हें बुरी शक्तियां भले परेशान करते हैं लेकिन जीत नहीं सकता है। आप इसीलिए सभी जिन लोगों का जीवन सच में गलत रास्ते में लग रहा है, आप वापस आए, अच्छाई को पहचाने, सच्चाई को पहचाने, और ईश्वर का अनुग्रह को पाओ और निरंतर उसके आनंद में बढ़ते जाए। निश्चित आपका जीवन, आपका परिवार, मेरा परिवार, हम सबका परिवार, अगर देखा जाए तो ये विश्व ही एक परिवार है। सचमुच आनंद से भर जाएगा, उन्नति से भर जाएगा। और इसीलिए चलिए हम प्रण करें कि अपने सभी जो गलत चुनाव है उसको छोड़े और अच्छे रास्ते का चुनाव करें, क्योंकि चुनाव भी तो हमें ही करना है। हर क्षण हमारे पास दो रास्ते रहते हैं, एक अच्छा है और बुरा है, और चुन हमारे ऊपर है। परमेश्वर इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे, और हम सबको बुरी चीजों से, बुरे लोगों से, बुरे कार्यों से बचाए, और हम उसका भय में बढ़े और ईमानदारी का जीवन जिए, और कठिन परिश्रम करके अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, गांव का, पूरे विश्व का परिस्थिति को बदल सुंदर बनाए, आनंदमय बनाए। आमीन। पुनः परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीष,
और खुश से